दोस्तों ये है साउथ कोरिया। यहाँ पे आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था और इवन आप में से कई लोग यहाँ आना चाहते होंगे। भाई मेरे को क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट हर एक तीसरी दुकान भाई मेकअप की दिखेगी यहाँ पे। अंकल फुल एंजॉय कर रहे हैं देखो। आज हम जानेंगे कि साउथ कोरिया में रहना आखिर कितना महंगा पड़ता है। हम देखने वाले हैं खाने से लेकर कपड़ों तक, ट्रैवल से लेकर शॉपिंग तक, आखिर ये देश कितना एक्सपेंसिव है। थोड़ा मीठा मीठा भी है। ये देखो 1,48,000 वॉन, 4,38,000। बहुत ही बढ़िया स्टोर है भाई। इस दुकान का नाम है भाई हाई एंड डिजाइन स्टोर। मूड खराब हो गया तो घुस के देखेंगे बस्लिंग स्ट्रीट्स, स्किन केयर के लिए पागल हुई जनता। हर जगह आपको सिर्फ दिखेगा ऑपरेशन करवा लो, बोटॉक्स, फिलर, लिफ्टिंग। बहुत भीड़ है भाई, मैं तो निकल भी नहीं पा रहा। ओए भीड़ है। ओके ओके, दिस इज इनसेन भाई। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, सब कुछ जानेंगे इस व्लॉग में, तो आखिर तक बने रहिए। वेलकम टू साउथ कोरिया। ऐसे करके एक और मॉल में घुसा हूँ मैं और यहाँ पे भी यही सब दिख रहा है, ऑल दैट के पॉप एंड ऑल दैट शिट भाई। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक और नए एपिसोड में। इस समय हम सोल, जो कि है साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी, राजधानी। और अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको भाई पता होगा कि कितनी बेकार चीज़ हुई थी हमारे साथ जब हम सोल पहुँचे थे। अरे भाई एक सेकंड, इतनी बड़ी पत्ता गोभी। बट जब हम भाई सोल पहुँचे थे, एयरपोर्ट पे रुकना पड़ गया था 6-7 घंटे और मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई भाई, क्योंकि ऑलरेडी कम सो के आया था मैं मंगोलिया से। और भाई एयरपोर्ट पे 6-7 घंटे पूरी रात बैठना पड़ा तो हालत ख़राब हो गई थी। एनीवेज ये सेम डे है एक्चुअली। मैं ना आराम से हॉस्टल जाके सो गया था और उसके बाद मैं अभी उठा हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और भाई ऐसा कुछ माहौल है आसपास का सोल का, देख लो। एंड नॉट गोना लाई भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ साउथ कोरिया देखने के लिए, क्योंकि कितनी चीज़ें देखी है हमने साउथ कोरिया से रिलेटेड। अरे अरे कुछ बोल रहा है, स्ट्रीट लाइट देखना, सॉरी कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई थिंक बस स्टेशन है ना पीछे, तो बस की इन्फॉर्मेशन है। बट एनीवेज भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली साउथ कोरिया एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमने कितनी चीज़ें देखी हैं भाई साउथ कोरिया से रिलेटेड ऑनलाइन। यहाँ का म्यूज़िक कल्चर, यहाँ का फैशन कल्चर, यहाँ की सिटीज़, क्लीनलीनेस, एडवांसमेंट और पता नहीं क्या क्या। तो भाई सब कुछ देखेंगे। पेट्रोल स्टेशन है एक, ऐसे कुछ बसें चल रही हैं। तो आज तो पहला ही दिन है यार, तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अरे यार मेरे को मेट्रो स्टेशन में जाना था, वो वहाँ पे है, उधर है मेट्रो स्टेशन में, आगे आ गया। बट आज पहला ही दिन है तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आज हम शहर को जानते हैं, थोड़ा सा चीज़ें जानते हैं कि ट्रैवल कैसे करना है आराम से। कितने का मेट्रो कार्ड बनता है आपका, जिसको टी मनी कार्ड बोलते हैं, और वो टूरिस्ट के लिए होता है। और मुझे समझ आई सुबह एक्चुअली, मैंने जब ख़रीदा था, आपने देखा भी होगा लास्ट एपिसोड में, तो उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। उसके बारे में शहर से रूबरू हो जाते हैं ताकि हम कल से अच्छे से हम हर चीज़ देख पाएँ और मैं आपको भी दिखा पाऊँ और आपको भी बता पाऊँ। बट मेट्रो पहुंचने तो रेड लाइट हो गई। बड़ा साफ़ है यार, बड़ा साफ़ है। ये देखो सबवे ना, ये सामने है एक गेट और एक गेट इधर है। बट अभी तो रेड लाइट है, बस जा रही है जैसे अपनी दिल्ली वाली बस है। तो भाई ये स्टेशन है, इसका नाम है चियोंगू। यहाँ रह रहा हूँ मैं और मेरा हॉस्टल जस्ट बगल में ही है एक्चुअली। ये देखना कितना पतला एस्केलेटर है भाई। अरे यार चलते हैं, दिखाता हूँ मैं सब कुछ। वो चार्ज कर रहा है भाई फ़ोन अपना। बट ये ना इनका टी मनी कार्ड है जो मैंने एयरपोर्ट से लिया था, जो कि मुझे पड़ा था 4,000 वॉन का। इनके स्टेशन पे ना आप टिकट यहाँ से ले सकते हो और इसमें ना इंग्लिश का ऑप्शन भी है। बट अभी तो हमारे पास कार्ड है ये वाला टी मनी कार्ड, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। ये कार्ड मैं एक्चुअली बसेस में भी यूज़ कर सकता हूँ और मेट्रोस में भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ लगा दिया मैंने, कह रहा है नॉट इनफ बैलेंस। व्हाट द फक। एक्चुअली ना मेरे कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए, तो मैं यहाँ से एक टिकट ले रहा हूँ जो कि आ रही है 2150 वॉन की। इसको ना 16 से डिवाइड कर देना तो इसके रुपए निकल के आ जाएंगे। बाकी अभी करेंसी के बारे में बात करते हैं। मैं पे करूँगा, किससे पे करेंगे यार? कार्ड, कैश से पे कर देते हैं। फॉरेन कार्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, ओनली डोमेस्टिक कार्ड्स आर सपोर्टेड। फॉर डिटेल रिगार्डिंग टर्म एंड यूसेज। और ट्राई करते हैं एक बार। भाई मैंने ना इसमें 10,000 का नोट डाला, 2,000 का टिकट है, ये कार्ड आया है और बाकी अच्छा यहीं से आ जाए। ये बढ़िया है। चलो कैश यूज़ तो कर पा रहा हूँ कम से कम। 7,000 और बाकी आ गए सिक्के। यहाँ से ये आ गया भाई सिक्के, देखो 100, 500 अभी करेंसी के बारे में सारी बात करते हैं यार।
अब चल जाएगा ये, चल गया भाई 1650। तो एक्चुअली 1650 की टिकट है और 500 का ना इसका डिपॉजिट है। भाई मेट्रो समझना बड़ा इंटरेस्टिंग काम लगता है मेरे को। अब देखो हम कहाँ हैं भाई, कैसे पता लगेगा? यहाँ तो नहीं जाना, मैं गलत जगह हूँ मैं। मेरे को ना एक्चुअली ब्लू वाली लाइन पे जाना है, बट ये ब्लू वाली लाइन देखो, यहाँ हम सबसे ऊपर हैं, यहाँ से तो बहुत दूर है, यहाँ है ब्लू लाइन, तो यहाँ से तो नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ से देखते हैं। ये देखो मैं ना नीचे आ गया एक और ट्रैक पे, तो यहाँ पे एक सामने जैसे होता है नॉर्मल, और अब ये देखो यहाँ पे हम हैं और ये नीचे ब्लू लाइन है यहाँ से। और ब्लू लाइन का ही ना जस्ट 2 स्टेशन है आई थिंक, बस तो 3 स्टेशन कुल मिला के हम जा रहे हैं अभी मियोंगडोंग नाम के इलाके में, जहाँ की ना मार्केट्स बहुत फेमस है। अब क्यों जा रहा हूँ मैं वहाँ पर? क्योंकि भाई खाना है और खाने के लिए मैं ढूंढ रहा था कहाँ जाया जाए, तो भाई वही जगह निकली। तो मैंने सोचा यही दिखाते हैं आज के व्लॉग में और देखते हैं क्या है स्ट्रीट्स पे। एक बार ना मैं पहुँच जाऊँ और बाहर निकल जाए तो कोरिया के बारे में भाई सारी बातें करते हैं कि क्या ये जगह है, कैसे लोग रहते हैं, करेंसी का क्या खेल है यहाँ पे भाई, कितनी महंगी करेंसी है और करेंसी के हिसाब से कितना महंगा सामान है, कितना महंगा खाना है। और हम कुछ ऐसे दिख रहे हैं इस समय। देखो यहाँ से करना है चेंज, चलते हैं। दुकान लगा रखी है चेंज पे भी। भाई ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये ना मेट्रो का कार्ड जो हमें वहाँ से मिला था, अब ना इसको मैं इसमें डाल के डिपॉजिट ले सकता हूँ अपना वापस। ये मैंने यहाँ डाला, कैसे काम करेगा ये आई डोंट नो। गया अंदर गया, अब शायद यहाँ से पैसे आ जाएंगे। ये आ गए भाई। आप अगर ऑनलाइन साउथ कोरिया की आइटनरी सर्च करोगे ना तो भाई सोल की ना यही सब आती है, जो लिखा है ना 1 2 और एक ये 3। भाई तो मेट्रो स्टेशन निकल गया हूँ मैं बाहर और ये है आपका मियोंगडोंग इलाका। मियोंगडोंग की स्पेलिंग आ रही होगी लिखी हुई। अभी ना हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे पूरी स्ट्रीट है भाई, और ना ये पूरी ना डाउनहिल जा रही है, एक्चुअली पूरी डाउनहिल जा रही है। बट यहाँ जाने से पहले भाई मेरे को ना टॉयलेट ढूंढना है क्योंकि बहुत तेज सुसु आ रही है। और ये एक मॉल है आई थिंक, इसके अंदर तो होगा ही एक वॉशरूम। चल के देखता हूँ, रुको, होना तो चाहिए मेरे हिसाब से भाई। ये पूरा येलो बना रखा है, पूरा स्टोर येलो है देखना। अच्छा लग रहा है, बट एक बारी को मैं ज़रा देख ही लेता हूँ यार वॉशरूम, क्योंकि एक बार जब वॉशरूम वाला काम जो ख़त्म हो जाता है ना तो भाई जीवन बहुत आसान लगता है। भाई मैं 4थे फ्लोर तक आ गया, बट कहीं भी वॉशरूम नहीं है इस पूरी बिल्डिंग में। यहाँ पे ना सिर्फ मेकअप का सामान है और नीचे कपड़े हैं लगातार, मतलब फ्लोर्स पे शॉपिंग ही है, बट कहीं भी ये देखो ये सब है यहाँ पे, कहीं भी वॉशरूम ही नहीं है यार। डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं देखो। एक्चुअली जैसे अपने यहाँ विशाल मेगा मार्ट है ना, ऐसे ये मीमी लाइन करके एक ब्रांड है, तो ये इसका स्टोर है पूरा 4 फ्लोर्स का। और टॉयलेट करा दो कोई। ये देखो यहाँ पे ज्वेलरीज मिल रही है, ये पूरा सिर्फ छोटी छोटी स्मॉल ज्वेलरीज का स्टोर है। और देखें एक बार कुछ, देखो यहाँ पे ना इतनी सारी अंगूठियाँ मिल रही हैं, और ये 150 रुपये 170 रुपये ऐसे हैं इनके रेट। बेसिकली ये लिखा है 3000 वॉन, तो 3000 वॉन यही होते हैं 150-200 रुपये के बीच में। देखो ये ना वो फ़ोन पे लटकाते हैं लोग बहुत यहाँ पे ना सब। ये है कितने का, ये 3500 वॉन, 200 रुपये का ही है, सस्ता ही मिल रहा है यार, इतना कोई महंगा नहीं है। बढ़िया लग रहे हैं, तो सारे ही निकल आए हाथ में। तो कोरियन वॉन का एक्चुअली क्या सीन है कि 1 रुपये में 16 वॉन होते हैं, तो आप किसी का भी रेट जो है ना 16 से डिवाइड कर दो वॉन का, तो आपके वो आ जाएंगे रुपीज़ में। और ये देखो ये शू चाम है भाई, जूतों पे लगाने की है ये चीज़ें। कैसे लगाएंगे भाई जूतों पे, छेद ना हो जाएगा जूतों में ये लगाएंगे तो। ये बढ़िया लग रहे हैं। कितने का है देखो, 7000 वॉन, लगभग होगा ये आपके 500 रुपये के आसपास। ये कोई ब्रांड है भाई, कुछ तो बेच रही है, कुछ चॉकलेट हनी
कुछ छोटे बच्चों का ही है, कुछ कैंडीज़ वगैरह छोटे बच्चे के, हम भी खाते हैं भाई, बट पूरा कैंडी का ही स्टोर है। तो बड़ा सुंदर बना रखा है ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी सुंदर सुंदर करते हैं ये लोग। अच्छी लगती हैं। एग्जिट कहाँ से करें यहाँ से? भाई सामने नॉर्थ फेस का पूरा बिल्डिंग ही है ये पूरी बिल्डिंग ही नॉर्थ फेस की है भाई। नॉर्थ फेस स्टोर एंड कैफ़े पहली बार देखा। एक और मॉल में घुसा हूँ मैं। और यहाँ पे भी यही सब दिख रहा है, ऑल दैट के पॉप एंड ऑल दैट शिट भाई। जूते वूते बिक रहे हैं। अच्छा यहाँ स्टोर है अलग अलग। भाई टॉयलेट ही नहीं है क्या? कहाँ जाते हैं लोग टॉयलेट? ये देखो भाई, ऑल दैट के पॉप। ब्रो इज देयर एनीवेयर टॉयलेट्स? सब ओके ऑलराइट। भाई आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है। मैं बेसिकली सबवे स्टेशन में वापस आया और टॉयलेट कर लिया भाई। मज़े ही आ गए, मतलब सुसु करके। अब ऊपर जा रहा हूँ मैं वापस से। लेट्स सी, अब मज़ा आएगा। अब मैं बताता हूँ भाई, अब दिखाता हूँ आप लोगों को सब कुछ। भाई फाइनली वी आर एट म्योंगडोंग स्ट्रीट, जहाँ पे अरे पैसे देने जा रही हैं क्या उनको? अंकल देखो फुल, अरे आंटी सामने से हट जाए यार। अंकल फुल एंजॉय कर रहे हैं देखो। करेंसी एक्सचेंज की छोटी सी दुकान खोली हुई है देखना। अब देखो ऐसी कुछ मार्केट है ये, ऐसी कुछ जगह है। और यहाँ पे ना काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे कुछ बेच रहे हैं बट मीठा लग रहा है तो कुछ, और हम भी कुछ तो खाएंगे। जैसे मैंने बोला कुछ खाएंगे। यहाँ पे भाई ऑक्टोपस आ गए हैं। यही तो एक दिक्कत होती है बस। अरे देखना, जैसी दिक्कत बोली ये सामने आ गया वीगन एंड हलाल फूड। अब ये खा सकते हैं तो ये खा सकते हैं हम। ये वेजिटेरियन है और ये है 6000 वॉन, जो कि होते हैं लगभग 300 रुपये। सामने अपने कॉन्वर्स का स्टोर है और यहाँ पे लगातार दुकानें ही दुकानें हैं भाई। फैशन लाइफस्टाइल, because here Korea is all about fashion, Korea is all about music, Korea is all about technology advancement, not more than China टेक्नोलॉजी के मामले में, but still Korea is all about lifestyle। लोगों का जो लाइफस्टाइल है यहाँ पे आपको, इसलिए दुकानें भी देखो, खाना पीना। और लाइफस्टाइल में क्या आता है? खाना पीना, कपड़े, रहन सहन। तो भाई उन्हीं सबसे रिलेटेड आपको हर एक चीज़ दिखेगी यहाँ पर। भाई नूडल तो खरीद लिए, इसमें हम थोड़ी डालेंगे सॉस है इनकी भाई। थोड़ा सा ये डाल देता हूँ क्योंकि ये अच्छी लगती है। आई थिंक ये तो मिर्च है। थोड़ी सी मेयो डाल सकते हैं भाई, निकलेगी ये भाई। मेयो डल गई थोड़ी सी। और केचप डाल लेते हैं थोड़ा सा भाई। ये केचप ही है ना, ये साइड में डालता हूँ थोड़ा सा। मोमोज वाली चटनी है, मिर्च वाली। आओ भाई तो ट्राई करें हमारी कोरिया की सबसे पहली मील। सही है। आई मीन नॉट बैड। बेसिकली केचप और सॉसेस का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है, बट अच्छा है, टेस्टी है। भाई इन पे ना भीड़ नहीं थी अब तक, मेरे आते ही भीड़ लग गई यहाँ पे। तो देखो ना, लोग ही लोग आ गए, मेरे आते ही आ गए लोग। नहीं तो इतनी देर से भीड़ नहीं थी यहाँ पे, कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। और अब हम निकलते हैं। एक चीज़ और, यहाँ ना आपको जगह जगह पे भाई ये सब दिखेगा। बोटॉक्स, फिलर, मुंह पे सब कुछ करवा लो, अपना एकदम ही चेहरा चेंज करवा लो। और यहाँ पे फिर मेकअप की शॉप्स भी बहुत सारी दिखेंगी। सीधा 70% ऑफ लिखा हुआ है भाई। ऑलमोस्ट हर एक तीसरी दुकान भाई मेकअप की दिखेगी यहाँ पे। ये देखो, जैसे ये है टेम। ये तो कॉफ़ी आ गई, बट कॉफ़ी के एकदम साइड में देखो फिर से प्रो ब्यूटी। तो दिस इज़ इनसेन भाई। यहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना इन चीज़ों पे। हर जगह आपको सिर्फ दिखेगा ऑपरेशन करवा लो, कोई ट्रीटमेंट करवा लो, कुछ करवा लो, कुछ छेड़ाखानी करवा लो अपने मुंह पे। बहुत ज़्यादा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ख़राब है भाई यहाँ के। ये देखो एविया क्लिनिक एक और आ गया, बोटॉक्स, फिलर, लिफ्टिंग, इनसेन भाई। बट इस पे हम बात करेंगे आराम से कल परसों में, आज नहीं। बट ये है, आप मतलब आपको हर तीसरी दुकान में, सच बता रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की दिखेगी, कुछ और है ही नहीं भाई। कहाँ जाए पर यहाँ भी खाना हो। यहाँ देखे क्या मिल रहे हैं ये लोग, यहाँ बेच रहे हैं भाई साहब
सॉसेजेस नहीं भाई, सब नॉन वेजिटेरियन है। यहाँ क्या बिक रहा है? यहाँ पे भी यही सब बिक रहा है यार। ये क्या है? ये भी चिकन है। अब ये ना लगातार सीधी सीधी ऐसी है, फिर यहाँ पे भी है तो काफ़ी लंबी सड़क है ये। मैं एक बार इस एंड तक जाता हूँ और उसके बाद हम वापस आते हैं। जगह जगह आएगा भाई के पॉप के पॉप के पॉप। भाई ये स्टोर मुझे बड़ा पसंद आया यार। ये विंटेज स्टोर है क्या? हाँ भाई विंटेज स्टोर है भाई ये। और इसका नाम क्या है स्टोर का? रुको, इस स्टोर का नाम है रॉ एंड विंटेज एंड आर्काइव। भाई तो बढ़िया है। और ये मैंने एकदम से देखा क्योंकि भाई कारहाट टंगा हुआ है यहाँ पे 19,000 वॉन में। भाई मेरे को क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो ये देखना। ओ शिट भाई, ये तो देखी भी नहीं मैंने असली में कभी। बेसिकली ये ब्रांड्स भाई बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स हैं एंड आई थिंक मैं ये ले लूँगा। देखते हैं अभी कितने की है। कितने की है ये? 1 लाख। ये देखो 1,48,000 वॉन। समझ रहे हो कितने पैसे हो गए ये? रुको मैं भी नहीं गिन पा रहा। देख लो ये सेकंड हैंड कपड़े हैं बट ये 9,000 की है। रियल ट्री प्लस कार। भाई क्या जैकेट्स हैं भाई, कहाँ से ढूंढते हैं ये लोग? ये है थ्रिफ्ट तो। रॉ एंड कितने की मिल रही है? 1,48। सारी 9,500 की हैं। 9,500 से भी ज़्यादा ही है, 10,000 है ऑलमोस्ट। और ये इनकी ब्लैक आ गई भाई। ओए होए होए, 1,48। ये भी 10,000 की है। ये ना पैच वर्क की जो ये ऐसी चीज़ें खुद बनाते हैं ये लोग। और ना ये सेम चीज़ थाईलैंड में भाई इससे लगभग 4-5 गुना लेस रेट पे मिलती है। यहाँ पे ये मिल रहा है 1,87,000, लगभग 13-14 हज़ार का। थाईलैंड में ये सेम चीज़ आपको मिल जाएगी 1500-1000 रुपये में। वो लोग भी पैच वर्क काफ़ी करते हैं बट फ़र्क यही है कि यार ये कोरिया है वो थाईलैंड है। और क्या क्या है यहाँ पे? ये एडिडास की स्कर्ट बढ़िया लग रही है भाई। ये जो जैकेट है ना, ये एक जापानीज़ ब्रांड है और ना ये बहुत ही महंगी आती है वैसे भी। बट राइट नाउ जो ये सेकंड हैंड जैकेट है, ये रेट देख लो इसका, 4,38,000 वॉन, लगभग 30,000 रुपये की है भाई। ओह शिट। ये देखो पीछे से देखो, इसे पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है ये भाई। दिस ब्रांड इज़ कॉल्ड फूबू। और ना ये भी मेरे को बहुत पसंद है। तो भाई इसके तो नए कपड़े ही रखे हैं। ये लगभग 12,000 रुपये की मिल रही है यहाँ पे। और के 4 पीसीज हैं, 1 2 3 4। भाई मज़े आ गए स्टोर देख के तो। बहुत ही बढ़िया स्टोर है भाई, बहुत ही बढ़िया स्टोर है। यहाँ पे इवन यहाँ देखो, ये लो भाई केलॉग्स, ये लो भाई। इस दुकान का नाम है भाई हाई एंड डिज़ाइन स्टोर। मैं देखना चाहूँगा ऐसा क्या हाई एंड है यहाँ पे। देखें तो सही एक बार क्या है भाई ऐसा। इतना ऐसा कुछ शॉप है अभी तो। क्या ये लोग इसको हाई एंड डिज़ाइन बोल रहे हैं? क्या ये इन फूलों को और फ्लोरल पैटर्न्स को हाई एंड डिज़ाइन बोल रहे हैं? स्टिकर पैक देखें, दिखाओ क्या स्टिकर है, दिखाओ कहाँ हैं आपके स्टिकर्स। ये हैं, अच्छा ये हाई एंड डिज़ाइंस हैं। ओके, इज़ दिस हाई एंड डिज़ाइन? और कितने के हैं? 2,000। हट पे भाई, दिस इज़ नॉट हाई एंड डिज़ाइन। व्हाट इज़ दिस? ये हाई एंड डिज़ाइन नहीं है, ये फोटोशॉप 5 मिनट में बन जाएगा। दिस इज़ नॉट हाई एंड डिज़ाइन। भाई क्या है, हटो बाहर जा रहा हूँ। मूड ख़राब हो गया तो घुस के, एकदम ही मूड ख़राब हो गया घुस के, तो कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ बंदूकें बनी है, मेरी मतलब काम की चीज़ लग रही है। शूटिंग क्लब है तो कहीं आसपास। कैट मी, यहाँ पे पेट्स होंगे बहुत सारे मुझे लग रहा है ऊपर। कैट ही कैट। खुला हुआ है कुछ यार, मसाज पार्लर्स, फिर उसके बाद वापस से आ जाता है मेकअप की दुकानें, और फिर कुछ आई गेस यहाँ से आगे जाने पे ज़्यादा कुछ बस्लिंग स्ट्रीट्स नहीं है। आई थिंक बस्लिंग स्ट्रीट्स यहीं तक थी क्योंकि लोग कम होते जा रहे हैं। हम ना पीछे ही चलते हैं दोबारा, यहाँ तो कुछ लग नहीं रहा। जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि कितनी देर बिताएंगे म्योंगडोंग में। भाई यहाँ कुछ बना रहे हैं भाई साहब, यहाँ क्या बना रहे हैं ये? अरे श्रिम्प टाइप। यहाँ देखना भीड़ कितनी है, भीड़ देखो जरा यहाँ पे। बट यहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं गए थे हम। एक चीज़ है कि अगर आप सोल आते हो ना थोड़े कम टाइम के लिए, मतलब 3-4 2-3 दिन ऐसा कुछ, तो आपको ये 3-4 ना नाम लिखे आ रहे होंगे, यहीं जाना है, यही है सारी मेन जगह है। बट अगर लंबे टाइम के लिए आते हो, 1 वीक, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, तो फिर तो भाई एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, बहुत कुछ है करने के लिए। क्या मिल रहा है यहाँ पे? डीजल के बैग मिल रहे हैं, पॉपीज़।
इनकी स्ट्रीट्स भाई काफ़ी कलरफुल हैं, बट सच में मुझे चाइना में इतना कलरफुल नहीं लगा। यहाँ काफ़ी कलरफुल है सब कुछ। देखो जैसे ऐसे ऐसे दुकानें तो बहुत ज़्यादा हैं, ये देख रहे हो, यही मैं कह रहा हूँ, काफ़ी कलरफुल लग रहा है इनका सब कुछ। यहाँ लिखा है आर्ट बॉक्स, अंदर जाना चाहूँगा। आर्ट, क्योंकि आर्ट का तो मैं शौकीन हूँ भाई आर्ट का तो शौकीन हूँ मैं, बट फॉर श्योर इसको तो आर्ट नहीं बोलते हैं। दिस इज़ नॉट आर्ट, दिस इज़ जस्ट मैन्युफैक्चरिंग अ प्लास्टिक बॉटल भाई। दिस इज़ नॉट आर्ट, नीदर दिस इज़ आर्ट, दिस इज़ जस्ट कमर्शियलिज्म भाई। क्या है भाई यार, ये सब आर्ट कैसे है यार? दिस इज़ नॉट आर्ट, दिस इज़ कैपिटलिज्म। कमर्शियलाइज कर दिया चीज़ों को, आर्ट बोल दो हर चीज़ को। हट जाओ यार सामने से। ये आर्ट की दुकान में ना वो कैमरा मिल रहे हैं जो मैंने चाइना में लिया है भाई। 800 का भी नहीं, मैंने लिया था 650 रुपये का यहाँ मिल रहा है 2500 का, लगभग 2500 का। फेस मास्क एंड अगेन सेम मेकअप शिट, मेकअप शिट, मेकअप शिट, मेकअप शिट। बट एक चीज़ तो मैं ये बोलूँगा भाई, मैं अपना मुंह दिन में सिर्फ 2 बार धुलता हूँ और कुछ नहीं लगाता हूँ मुँह पे, और बस मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ। यहाँ के कई लोगों से साफ़ ही लग रहा है मेरे को मेरा मुँह, क्योंकि भाई यहाँ तो इवन यहाँ पे लड़के इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, भाई समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, क्या करें, क्या करने को है। और इन्हीं से बातें छोड़ता हूँ। हाय, 10% ऑफ, ऑल राइट, आई विल चेक। ओके, आई विल चेक। मुझे क्या है भाई, मैं तो सब कर लूँगा चेक हट जा, खुल जा, खुश। बट ना पता है क्या, नो डाउट कोरिया की जो लोकल ब्रांड्स भी है ना भाई, वो बहुत अच्छे कपड़े बनाती हैं। उनका फिट, उनकी जो पूरी चीज़ है, जो भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है एक्चुअली, अच्छी क्वालिटी है। देखो लड़को, देखो देखो, यही मैं कह रहा हूँ। कितने का ये? 50,000 वॉन। तो 50,000 वॉन हो गए, 20,000 वॉन होते हैं 1200 रुपये। तो 50,000 को हो गया 3500 रुपये लगभग। देखो मैं ये कह रहा हूँ, कपड़े अच्छे बनाते हैं लोग यार, बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं। स्वेटर है देखो, कितने का ये? और ज़्यादातर ना सब कुछ भाई 50,000 वॉन का ही है। 45,000 वॉन, 50,000 वॉन, बेसिकली 3-3,500 रुपये का है सब कुछ। भाई यहाँ पे लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं लोग, कुछ तो कर रहे हैं लोग यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा। 4500 वॉन देने हैं हमको, ठीक है, और फिर क्या होगा? लकी पॉप। अच्छा, इसमें बॉल्स हैं, वो इसमें निकल आएगी। देखें कोई कर रहा है क्या? रुको, कोई कर रहा है क्या? ये पैसे भर रही है उसमें, देखो 11,000। ये लोग लगे रहते हैं कुछ करने में, कोई कर नहीं रहा क्या यार? सब देख ही रहे हैं। कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। इनका देखते हैं, रुको। ये इनने कार्ड डाल दिया, ये घुमा दिया भाई। अरे निकल आया डिसअपॉइंटमेंट। कुछ तो निकला, बट ओ शिट, ये देखना, ये असली है कुछ है बेसिकली, कुछ तो निकला बॉल सा, बट उसके फेस पे खुशी नहीं आई, तो मेरे को लग रहा है शायद ख़राब ही हुआ कुछ। कोई और कर रहा है भाई। ये लड़की ने ऊपर भी डाल दिया पैसे, नीचे वाले पे भी डाल रही है। कुछ तो फ़ायदा होता ही होगा इसका। क्यों लोग यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये डाल रहे हैं इसके अंदर, ऐसा क्यों? ये भी देख रहे हैं, देखो। बट ये भी है कि लोगों को क्रेज़ है इस चीज़ का, अपने को है नहीं यार, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखो फ्रेश मार्केट भाई, बहुत लोग हैं, देखो बहुत लोग हैं। बार पे लोग मेरे को कॉस्मेटिक्स के लिए बुलाए जा रहे हैं अंदर। देखो फिर आ गया मास्क शीट। इधर देखें एज थेरेपी, चलो ये तो मसाजेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मनी एक्सचेंज, नो कमीशन, ये तो कराना है मुझे भी। क्रेजी भाई क्रेजी है तो सीन। ये लो भाई, हर जगह यही सब है, हर जगह यही सब है। वाह,
क्रेजी लेवल पे है भाई ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो, मतलब मैं तो क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है इनका H&M भाई। ये आप देख रहे हो ओलिव यंग भाई, ये भी स्टोर इनका काफ़ी जगहों पे खुला हुआ है, मैंने काफ़ी जगहों पे देख लिया। और ये एक मॉल भी है, ये एक कन्वीनियंट स्टोर भी है, काफ़ी कुछ है उसके अंदर। घुसते हैं एक बार, देख के आते हैं क्या है अंदर। ट्विस्ट पोटैटो, तो देखो भाई ये आलू तो खा ही सकते हैं बाद में। बहुत भीड़ है भाई लेने के लिए, देखना क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी भाई। सेंसिटिव स्किन केयर, क्रेजी भाई, दिस इज क्रेजी भाई यार। देख रहे हो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। ओके 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 भाई, गलत ही भीड़ है एकदम ही, मतलब बहुत भीड़ है भाई, मैं तो निकल भी नहीं पा रहा। ओए ओए ओए, बहुत भीड़ है। अब समझिए ऑलिव ग्रीन क्या था भाई, यहाँ नहीं घुसना बेसिकली हमें। भाई बहुत स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, बहुत स्ट्रीट फूड है। बहुत सारा स्ट्रीट फूड है, बट वेजिटेरियन तो मुझे एक ही जगह पे दिखा अभी तक, और कहीं पे दिखा नहीं कुछ खास। हर जगह क्योंकि यही सब चीज़ें हैं देखो। ये ले भाई, यहाँ पे भी लबू मिल रहे हैं। चाइना में तो 100 रुपये के मिल रहे थे, यहाँ के पता नहीं कितने मिल रहे होंगे। भाई यहाँ से चलते हुए आ रहे थे और ये देखिए कमाल की दुकान। और नो, आई टेक दैट वन, आई थिंक, 1 सेकेंड। तो भाई यहाँ पे दे रहे हैं गार्लिक ब्रेड, और ये सेम चीज़ पता है ब्लू टोकाई वाले दिल्ली में देते हैं 700 रुपये की, बट ये खाते हैं। इज़ दिस एग? नो एग राइट, ओके गुड गुड, आई विल टेक दिस वन। या भाई ये देते हैं एक, और क्या खुशबू आ रही है यार। बना रहे हैं भाई ताज़ा ताज़ा, ये देखो, ओए 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 देखो बना रहे हैं भाई एकदम ही ना। ये है 5000 वॉन का, 5000 ना, हाँ 5000 वॉन का, जो कि हो गए लगभग पता नहीं कितने रुपए हो गए। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा मीठा मीठा भी है, बट क्रेजी टेस्ट भाई। बहुत ज़्यादा ना जूसी सा है, अच्छा है। यहाँ भी कुछ मिल रहा है, रुको देखें। चीज़ स्टिक्स बुलगोगी, भाई ये है खाने लायक चीज़ तो। एक एक करके खाता हूँ, पहले ये ख़त्म करता हूँ फिर कुछ और खाऊंगा। बट ना इंटरनेट पे यही लिखा था भाई कि म्योंगडोंग की स्ट्रीट पे आओगे आप जो, तो आपको बहुत खाना ही खाना मिलेगा यहाँ पे। ये देखना, खाना ही खाना है भाई, खाना ही खाना है। मज़े आ जाएंगे आपके, आप यहाँ आओगे तो भाई इस स्ट्रीट पे। इस स्ट्रीट का नाम है म्योंगडोंग शॉपिंग स्ट्रीट। मेरे लेफ़्ट मेरे राइट दोनों तरफ सिर्फ खाना ही खाना है। ऑल्दो मैंने डायरेक्शंस उल्टी करी भाई, बट फिर भी ये लो बैग मिल रहे हैं 15,000 वॉन। भाई मैं ना कंफ्यूज हो गया हूँ, कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ, एक और जगह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और पीछे तो देख ही लिया। ऑल्दो मुझे इस मार्केट में घूमता हुआ 1 घंटा हो गया, 1 डेढ़ घंटा, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। बट या तो बाहर ही निकलते हैं, चलो इस मार्केट से कहीं और चलते हैं आप। भाई आई कांट बिलीव, ओह शिट, मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार, लिटरली पहली बार एवीसू का स्टोर देखा है। दिस इज़ इनसेन भाई, आई एम एक्साइटेड नाउ, आई एम एक्साइटेड एक्चुअली। मैंने पहले कभी नहीं देखा भाई एवीसू का स्टोर। भाई मैं पहली बार किसी ब्रांड के लिए एक्साइट हुआ हूँ इतना, ओए हो एवीसू। भाई मैं आपको बता नहीं सकता, ये मेरी फेवरेट ब्रांड है भाई, दिस इज़ माई फेवरेट ब्रांड। इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं पसंद भाई। ओहो, ओए होए, ये है ना जो इन लोगों को नहीं पता, एवीसू एक जापानीज़ ब्रांड है, और ये जो इसका पैटर्न है ना, ये इसको बोलते हैं डाइकॉक। देखते जाओ अब आप ना, एक एक करके इनके सारे डाइकॉक के डिज़ाइंस। ओए होए होए होए, अरे यार
ओ भाई, जस्ट लुक एट दिस भाई यार। ये देखो, ये देखो, इसका क्या है डाइकॉक का? अच्छा इसमें ये है, एंड इसमें डाइकॉक है। ये है भाई 3 लाख वॉन की, लगभग 20-25 हज़ार रुपये हुए। ये जो शॉर्ट्स है ना भाई, ये हैं लगभग 12-12 हज़ार के। और मेरे को तो ये वाला बड़ा पसंद आया है, देखना इसका रेट देखे कितना है। 1,19,000 वॉन। भाई मैंने एक हॉट चॉकलेट ली है अभी यहाँ से, जो कि आई है 6800 वॉन, जो कि होते हैं लगभग 450 रुपये। तो देखते हैं कैसी होती है। भाई मेरे हाथ गए हैं भर, क्योंकि मेरे पे एक हॉट चॉकलेट और मेरे पे है बेगल, और ये है भाई सोल की मार्केट। और ये हॉट चॉकलेट बहुत टेस्टी है। बाय द वे एविसू के स्टोर में सब कुछ जो है वो 25-30-40 हज़ार रुपये से शुरू है। तो मैंने कुछ नहीं लिया है, क्योंकि भाई ये बजट अभी हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ट्रैवल करना है 1 महीना और। भाई एक और थ्रिफ्ट स्टोर में घुसा हूँ मैं, और यहाँ पे ना एक्चुअली ये लाइन में जितनी जैकेट्स देख रहे हो आप, ये सारी ना 15,000 से लेके 20,000 वॉन के बीच में लगी है, जो कि होगा 600 से 1200 रुपये। बट इनमें इतनी ज़्यादा अच्छी जैकेट्स नहीं है। जो अच्छी जैकेट्स है ना, अगेन उनको इन लोगों ने ना भाई 1-1 लाख वॉन पे ही लगा रखा है। तो 6-6 हज़ार पे अच्छी जैकेट्स लगा रखी। जो कारहाट की बढ़िया कलेक्शन है सारी 6,000। और ये देखो, ये जो है ना, ये जो बंडाना है भाई, ये लोग 10,000 वॉन का दे रहे हैं ये बेसिकली। और भाई ये अपने यहाँ 50 रुपये का मिलता है, ये 600 का बेच रहे हैं, 650 का। और सिमिलरली ये जो बैग्स है ना यहाँ पे, मतलब आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप आओ कोरिया तो ये सब लेना मत फालतू की चीज़ें। जैसे ये बैग्स हैं ना, खुद सिलते हैं लोग, ठीक है। तो ये बेच रहे हैं 55,000 वॉन का, जो कि होते हैं लगभग मान के चलो 3,500 रुपये, 4,000 रुपये। ये सेम चीज़ थाईलैंड में आपको 500 रुपये की मिलती है भाई। वहाँ पे वो लोग ये सेम चीज़ बनाते हैं, 500-600 की बेचते हैं। यहाँ फिर कुछ ज्वेलरीज लगी हुई हैं, ये देखो, ये अच्छा लगा मेरे को इसका ये अच्छा है भाई। कितने? 25,000 वॉन का है। अब ये देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं भाई, ये जो है ना, ये 29,000 वॉन का है, ठीक है, और ये 25,000 का है। ये सेम दोनों का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। थाईलैंड की एक ऐप है जिसका नाम है टेमू, उसके ऊपर ये दोनों चीज़ें हमने खरीदी थी 50 रुपये में। तो ये कितना डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। वहाँ 50 रुपये का मिल रहा है, 2,000 का, 2500 का। ये देखो पैंटें आ गई भाई। पर ना बड़ा बेकार काम कर दिया यार थ्रिफ्ट को ये लोग भाई, रिटेल के दाम पे बेचने लग गए हैं। कोई बात हुई? अरे रिटेल पे ही लेना हो मेरे को, सोचो आप। ये देखो, आप एक चीज़ देखना, ये कारहाट का लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें ना, ये देखो इधर, अब आप ये देखो, ये काली पैंट है ना जो कारहाट की, भाई ये ना मेरे पे सेम पड़ी हुई है घर पे। मैं सोची देख लूँ क्या रेट है। एकदम प्लेन ब्लैक है, तो क्या पता ले ही सकते हैं। अच्छी है, प्लेन ब्लैक काम आ जाती है ऑफिस वगैरह पहन के जाने के लिए। भाई इसका रेट देखो कितना है, वो देखो अंदर 75,000 वॉन। तो समझ रहे हो, तो मतलब सेकंड हैंड स्टफ़ भी इतना भी है। देखो जैसे ये रेसिंग जैकेट्स जो यहाँ पड़ी हैं, 1.5 लाख वॉन, 1,60,000 वॉन, वो 2 लाख वॉन है पीछे वाली, तो 12,000 14,000। अबे भाई पैसे डाल के ले लेंगे ना नए, पुराने कपड़े थोड़ी लेंगे इतने महंगे यार। थ्रिफ्ट का मतलब थ्रिफ्ट रहा ही नहीं भाई, रिटेल ही हो गया एकदम ही। मतलब ये है देखो दुकान का नाम, रूट मियांगडोंग विंटेज होलसेल। और यहाँ पे भी एक ये वाली प्रॉब्लम है, जैसे मुझे कूड़ा फेंकना है, डस्टबिन नहीं मिल रहा यार, डस्टबिन कहीं भी नहीं है। तो मैंने जेब में ही अपने टिश्यू वगैरह घुसा रखे हैं। भाई मैं ना अभी नाइकी में आया हूँ, नाइकी सोल नाम है इस जगह का। और यहाँ पे ना एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि ना आप ना अपनी मर्च खुद डिज़ाइन कर सकते हो। ये है नाइकी बाय यू, और आप स्टोर के अंदर ही भाई सेलेक्ट कर सकते हो आपके कौन से गारमेंट पे कैसा डिज़ाइन चाहिए, कौन से टी शर्ट पे या कौन से शॉर्ट्स पे। इवन आप अपने शूज़ तक खुद डिज़ाइन कर सकते हो भाई। और उस पर आप अपना लेदर का कलर या फिर अपना मटेरियल, शू का लेदर चाहिए, स्वेड चाहिए। बट अभी रात हो गई है ना, तो स्टोर बंद सा ही हो रहा है। और ये वाला आईपैड तो बंद ही हो गया, मैं इस पर चेक कर रहा था। ये देखो क्या कह रहा है, टुडे आर कस्टम सर्विसेज क्लोज्ड, यू कैन बाय शू रेस कस्टम समथिंग। बेसिकली आज बंद है, आज के लिए तो आई थिंक सारे ही बंद है। टाइम हो गया बंद होने का, स्टोर 9 बज गए हैं। यहाँ पे बंद ही हो रहा है स्टोर। बट 3rd फ्लोर पे इनका जॉर्डन का
कलेक्शन रखी है, एक बार देख के आ जाते हैं। स्टोर अच्छा बनाते हैं यार ये लोग, इंडिया से बाहर हर जगह नाइकी के स्टोर्स इतने बढ़िया हैं, जॉर्डन के स्टोर्स इतने सुंदर हैं, क्या बताऊँ ना। शंघाई में बहुत अच्छे थे भाई, स्टोर ही अच्छा बनाया है। डिज़ाइंस तो बेकार ही हैं, मतलब अच्छे लग नहीं रहे कुछ खास, मतलब बहुत सिंपल ही है। तो भाई म्योंगडोंग शॉपिंग स्ट्रीट पूरी घूमने के बाद अब हम आ गए हैं म्योंगडोंग कैथीड्रल। ये मेरे सामने भाई कैथीड्रल है और ये एक कैथोलिक चर्च है। और साउथ कोरिया में मेजॉरिटी लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं और माइनॉरिटी क्या है यहाँ पे, और क्या पॉपुलेशन है, क्या सब कुछ है, तो कल डिस्कस करेंगे हम आराम से। आज तो बस रोमिंग डे है भाई, रोमिंग डे, रोम अराउंड कर रहे हैं आज तो हम। बेसिकली ये ना सोल का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है और इसका नाम है म्योंगडोंग म्यूज़ियम कह रहा हूँ, म्योंगडोंग कैथीड्रल। और ये काफ़ी फेमस है। आप साउथ कोरिया की आइटनरी सर्च करोगे अगर, तो ये आपको भाई आइटनरी में दिखेगा इसका नाम। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने, पूरे दिन फ़ोटो से खिंचती रहती है। इन केस अगर मैं सुबह यहाँ पे आया तो वो व्यू आपको दिख रहा होगा, बट मैं सुबह आऊँगा नहीं यहाँ पे। इन केस अगर मैं यहाँ से पास हो रहा हूँ तो दिख सकता है, अदरवाइज़ तो इट्स नॉट पॉसिबल। चलते हैं, लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं यार। एक चीज़ और, अगर आप सोल में हो भाई, बहुत ज़रूरी एक चीज़ ध्यान रखनी कि टाइमली घर की ओर हो लेना क्योंकि भाई अगर बज गई 11 और अगर आप वो बाहर, तो आपको करनी पड़ जाएगी बुक आपकी ऊबर टैक्सी, जो कि आपसे ले लेगी भाई आपके होटल तक पहुंचने के 5 से 10 हज़ार के बीच में आराम से। 5 से 10 हज़ार रुपये, कोरियन वॉन नहीं बाबा, कोरियन वॉन तो 1 लाख ले लेगी, 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में ले लेगी यार। तो इसीलिए मैं अभी 9:30 हो रहे हैं, 10:30 तक मैं बोलूँगा सबवे के अंदर, तब तक देख लेते हैं और क्या है भाई शहर में। ये कोई इनके प्रीस्ट हैं शायद, ये दिख नहीं रहे, अब दिख रहे होंगे भाई। पिछले 1.5 महीने में लिटरली ये कंट्री है जिसके अंदर 9:30 बजे भी इतनी भीड़ है, देखना इतनी भीड़ है। नहीं तो अभी तक नहीं थी इतनी भीड़ किसी में भी, 9 बजे तक सब खाली हो जा रहा था, पैक हो जा रहा था भाई। चाइना में भी, मंगोलिया में भी, यहाँ देखो कितनी भीड़ है भाई। पैक्ड है, एकदम पैक्ड है सब कुछ, नहीं तो अदरवाइज़ कहीं भी नहीं था। बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे। चलो भाई आपने कोडेक के कैमरास देखे होंगे, यहाँ पे तो कपड़े बेच रहे हैं कोडेक के भाई। इसमें देखें एक बार चल के, ये कोडेक के कपड़े कुछ नया है, देखना। कोडेक की टोपी, कोडेक की हुडी भाई ये तो कुछ नया है भाई। कोडेक की टोपी कितने की है? 65,000 वॉन, अराउंड 3,500 रुपये की है। कोडेक की चप्पल भाई, बर्किन स्टॉक की कॉपी लग रही है, बट कोडेक ब्राउनी ये देखो कोडेक के बैग भाई, कोडेक की कोडरॉय जैकेट, कोडेक की हुडी कितने की है देखो, सॉरी स्वेट शर्ट है, 1,29,000, लगभग 5-5.5 की है भाई। ये नहीं पता था यार मुझे, कोडेक के तो कपड़े हैं भाई प्रॉपर क्लोथिंग लाइन है कोडेक की यार। ये देखना, बैग, जैकेट सब कुछ है। ये देखो कैमरा की रील भाई शिट। ये देखो इनका पुराना कैमरा भी पड़ा है एक। सॉक्स भी मिल रहे हैं, स्कार्फ्स भी मिल रहे हैं, कैप्स ही कैप्स हैं, इतनी इतनी सारी कैप्स हैं भाई। तो कोडेक के स्टोर से निकलते हैं बाहर और भाई लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, देखो यार एकदम ही थाईलैंड की वो हो गई है, क्या कहते हैं, खाउसान रोड पे होती है इतनी भीड़ तो बीच बीच के स्पॉट्स पे। देखो बहुत दुकानें हैं यार यहाँ पे भी ना, अनगिनत दुकानें, अनगिनत ब्रांड्स हैं, अनगिनत ब्रांड्स। इनकी लोकल ब्रांड्स ज़्यादा हैं, सब इनकी लोकल ब्रांड्स है। देखो इमिस, ये देखो डिस्कवरी एक्सपीडिशन भाई, डिस्कवरी भी अपने कपड़े बेच रहा है। अरे भाई कौन कौन अपने कपड़े बेच रहा है यार, कोडेक भी बेच रहा है, डिस्कवरी भी बेच रहा है, ये फर्स्ट कॉपी भी बेच रहा है, बट दिस इज़ यूनिक। मार्शमेलो आइसक्रीम। तो भाई इस समय हम साउथ कोरिया के सोल में किसी पहाड़ी इलाके में चल रहे हैं और ये एकदम भाई बहुत स्टीप है, ये बहुत स्टीप है एकदम ही, बहुत सारी जान लग गई है शरीर की चलने में।
तो मैं कहाँ जा रहा हूँ एक्चुअली, मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे पता लगा कि पूरे सोल शहर का जो नज़ारा है वो एक ही जगह से दिखता है। वो थक गया। तो मैंने ये सोचा कि किस तरह मैं पूरा सोल एक साथ देख लूँ। तो मुझे पता चला कि एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा सोल दिखता है भाई। तो मैं उसी व्यू पॉइंट की तरफ निकल पड़ा। तो सोल की हम ज्योग्राफी की बात तो कल ही करेंगे और साउथ कोरिया की भी, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे 70% साउथ कोरिया के अंदर पहाड़ी इलाका है। तो डिटेल भाई सांस चढ़ गई। तो भाई इसीलिए पूरा सोल देखने में आ चुका हूँ इस समय नक्शन पार्क में। इस समय टाइम हो रहा है 10:05 और पूरा साउथ कोरिया तो बंद होने की कगार पे है, बट कुछ लोग अभी भी भाई इस पार्क में दिख रहे हैं मेरे को, जो मेरी तरह इस समय आए हैं कुछ देखने। सितारे दिख रहे हैं ऊपर। साले पहाड़ ख़त्म हुए तो सीढ़ियाँ चालू हो गई। और बस सर्दियों में सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि इतनी तेज़ सर्दी लगती है तो मुँह सूख जाता है बोलते बोलते, और प्यास लगती है बट पानी नहीं पी सकते भाई। ठंडा ठंडा पानी पीती फट जाती है। हे भगवान ख़त्म हो जाए चढ़ाई। हाँ, ये देखो भाई सोल एक्चुअली दिखना चालू हो गया अपने को। ये देखो व्यू पॉइंट पे तो आ गया हूँ मैं। ये देखो एक और सीढ़ी है यार। ये दो छोरे भी ऊपर ही जा रहे हैं व्यू पॉइंट तक, बट और 2 सीढ़ियाँ भाई हम ऑलमोस्ट ना व्यू पॉइंट पे आ ही गए हैं। और ये देख सकते हो आप भाई, ये पूरी सोल सिटी दिख रही है यहाँ से, पूरी कैपिटल दिख रही है। और ना जिस पहाड़ पे है ना हम, ये भी भाई यहाँ पे भी घर है लोगों के। इस जगह पे भी, इस जगह का ना नाम नीचे लिखा आ रहा होगा भाई, यहाँ पे भी लोगों के घर हैं। और यहाँ से एक अलग जगह ही चालू है और ये लोगों की गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। इस तरफ शायद काफ़ी अमीर लोग रहते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े घर हैं ऐसे पहाड़ पे बने हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एकदम ही। भाई ये देखो थोड़ा सा मैं और आगे आया हूँ चलता हुआ। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह बना रखा है, बट ये पीछे देखो पूरी सिटी है भाई, पूरी सोल सिटी है ये। क्या बढ़िया नज़ारा है देखो। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की याद आ गई। अरे भाई ऐसे बना रखी है। डू नॉट क्लाइंब ऑन द वॉल, मत चढ़ने पे आओ भाई। उन्होंने सख्त मना किया है कि ऐसे करके नहीं करना है ये, ठीक है। दोस्तों इस समय हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये देखो भाई सीधा बोल दिया उसने कि डेंजर है, बट ये देख दिख भी नहीं रहा होगा कुछ। चलते हैं वापस। तो भाई ऐसा कुछ है व्यू पॉइंट सोल सिटी का। भाई यहाँ पे भी ना ये वाली इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, अब पता नहीं इसको चलाते कैसे हैं, फिगर आउट करना पड़ेगा। वैसे QR कोड तो दिया हुआ है यहाँ पे। तो भाई ऐसा है कुछ आपका नक्शन पार्क। और आप अगर सोल आते हो साउथ कोरिया में तो भाई ये मिनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे ज़रूर आना और मज़ा ही आएगा। अच्छा व्यू है काफ़ी देखो। ओके तो मैं जल्दी से मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेट्रो होने वाली है बंद। अरे भाई मैं डर गया अभी, ये कोई बैठा हुआ है। क्योंकि कोई नहीं है कहीं भी। अरे भाई वो लेसेस बांध रही हो अपने, मैं डर गया। ये देखना भाई आदमी पड़ा हुआ है कैसे ही, ये देखो पड़ा हुआ है कैसी कोई, भाई पता नहीं क्या हो रहा है। हम आ गए फाइनली अपने हॉस्टल के पास। हॉस्टल के पास का एरिया कुछ ऐसा है। कल का दिन होने वाला है काफ़ी खास क्योंकि कल हम साउथ कोरिया के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या है, कौन रहता है, क्यों नहीं रहता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, सब कुछ। और बहुत ही अच्छी जगह जाएंगे, सब कुछ देखेंगे। आपकी आइटनरी पूरी बनवा दूंगा कल। बट एनीवेज भाई अभी मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। बाय, तस्वीदारियाँ, गुड नाइट।